गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग के बीच में भोला पांडे हैं जो 7 to 10 जेपीएससी में 8वीं रैंक ले आए हैं। उनको झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। भोला अपने नाम के अनुसार ही बहुत भोला स्टूडेंट है और उसको इंट्रोड्यूस कराते हुए बहुत गर्व का एहसास होता है। इन्हीं बेंचेस से पढ़ के वो 8th रैंक तक पहुँचे हैं और उनकी तैयारी बहुत संघर्षों से जो भरी रही है उसके बारे में वो आपको बताएंगे और आप लोग उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो हम लोग स्वागत करते हैं भोला का। भोला पांडे। थैंक यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम भोला पांडे है। मुझे 7 to 10th जेपीएससी में झारखंड प्रशासनिक सेवा प्राप्त हुआ है। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं बेसिकली गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। मैंने अपना 10th गिरिडीह से ही किया है। SSBM स्कूल है, वहां से। मैंने 12th जो है वो बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोकारो से किया, सेक्टर 9E। फिर मैं अपना ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज से मैंने किया है। उसके बाद मैं MSc किया हूँ। मेरा ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स पेपर था वो मैथ्स था। फिर मैं MSc किया हूँ। MSc मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से किया हूँ, हज़ारीबाग से। और MSc करने के बाद मैं सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन है उसमें आ गया। मैं प्रिपरेशन अपना 2019 के अराउंड नवंबर में मैंने स्टार्ट करा था। लास्ट 2019 मतलब लास्ट 2 months ऑफ दिस ईयर, ऑफ दैट ईयर। उसके बाद हुआ क्या कि कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के बाद उस समय लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन के टाइम क्या हुआ कि उस लॉकडाउन के टाइम को मैंने अपने, चूँकि जेपीएससी का उस समय ये आ गया था, हवा आ गई थी कि जेपीएससी आने वाला है। और तो फिर मैं जेपीएससी का सोचा, लेकिन फिर वो हवा चली गई। तो मैं अब सोचा कि मेरा ट्रस्ट थोड़ा कम हो गया कि शायद ना आए जेपीएससी। तो मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपना बेसिक सही करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस लॉकडाउन को पूरा अच्छे से उपयोग करके मैं बेसिक पढ़ना शुरू किया। NCERTs वगैरह जो होता है वो 6 to 12th ये ज्योग्राफी में मैं पढ़ लिया था। लक्ष्मीकांत मैं एक बार पढ़ लिया था। NCERTs जो हिस्ट्री के हैं वो मैं पढ़ लिया था। तो ये सब चीज़ होने के बाद मैं फिर इसी बीच में फिर जेपीएससी का भी ये आ गया कि नहीं, अब जेपीएससी मई में होने वाला है। तो फिर मैं जेपीएससी जब आया होगा, मुझे डेट याद, मंथ याद नहीं है, बट जब आया होगा उस समय मैं अपना फिर जेपीएससी के प्रिपरेशन के प्रति फिर डेडिकेटेड हो गया। और जीएस तो इधर हो चुका था, बस झारखंड की बात थी। तो झारखंड भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता आता था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता था। पहली बार सुन रहा था सिंहभोंगा, धर्मेश, ये सब चीज़ मैं पहली बार सुन रहा था। तो बड़ा इंटरेस्ट भी आता था और अच्छा भी लग रहा था। और ये आश्चर्य भी होता था कि झारखंड में ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम सबको नहीं पता है। तो बीइंग झारखंडी हमें पता होना चाहिए। तो इस वे तो एक होता है ना कि आपके अंदर एंथुसियाज्म होता है पढ़ने का, आपके अंदर उत्साह बढ़ जाता है पढ़ाई करने का। तो ये सब चीज़ था, मेरे साथ था कि हम झारखंड बड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ते थे, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे। तो उसके बाद मई में एग्ज़ाम होने वाला था और मैं प्रिपरेशन लगा हुआ था, बट हो नहीं पा रहा था प्रिपरेशन। तो मई में यदि शायद एग्ज़ाम होता तो मेरा पीटी भी नहीं निकलता। ठीक है, अब इसी मई में जब पीटी नहीं हुआ तो अब क्या करना चाहिए। अभी प्रिपरेशन आधे अधूरे में था। तो मेरे फ्रेंड्स और मैं, मेरे 2 फ्रेंड्स थे और मैं, हम सब डिसाइड किया कि किसी अच्छे कोचिंग में जाना चाहिए जहाँ से मेंस का भी हो पाए। उस समय तक हम मेंस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किए थे। ठीक है, तो फिर हम तीनों ने डिसीज़न लिया कि कैटलिस्ट ज्वाइन करना चाहिए। कैटलिस्ट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो फिर मुझे एक किसी सोर्स से पता चला यहाँ के बारे में। यहीं के सीनियर्स हैं, कुमार हर्ष सर हैं, वो अभी चाईबासा में पोस्टेड हैं। वो भी प्रशासनिक सेवा में है, झारखंड प्रशासनिक। तो उन्हीं से मुझे पता चला, किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू, मतलब वीडियोस के थ्रू पता चला कि एक कैटलिस्ट करके इंस्टीट्यूट है।
तो फिर मैं यहाँ ज्वाइन किया। फिर ज्वाइन करने के बाद मैं मेंस का प्रिपरेशन वहाँ मतलब कि मई 2021 से स्टार्ट किया। पहले मैं यहाँ नहीं था, मैं अपने घर पे था, तो वहाँ से मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए। मैं फिर इसी बीच फिर पीटी हुआ। पीटी देने के तुरंत बाद अराउंड अक्टूबर में, सितंबर में हुआ था पीटी, अक्टूबर में मैं फिर यहाँ आ गया, रांची आ गया, मतलब कि ऑफलाइन क्लास करने के लिए। फिर यहाँ से मैं क्लास ये स्टार्ट किया और फिर क्लास चलती गई। मैं भी कुछ बता रहा हूँ तो मेरा एक सजेशन होगा कि मेरा कोई सजेशन नहीं मानना। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप मतलब ब्लाइंडली फॉलो करके किसी भी सजेशंस को, ये अच्छा भैया ये बोले थे ऐसे हो जाएगा, दीदी ये बोली थी ये ऐसे हो जाएगा, तो मैं भी करता हूँ, उनका हुआ तो मेरा क्यों नहीं। तो उनके सर्कमस्टांसेस अलग थे, आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। तो टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी शायद परिस्थितियाँ अलग हैं, आप जिस फेज़ में हैं आपके साथ अलग अलग हैं। तो ये सब डिसीजन मेकिंग के बारे में एक चीज़ बोलूँगा कि एक अच्छा डिसीज़न आपको इन करवा देगा और एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा ऐसा डिसीजन जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है वो आपको आउट कर सकता है। मेरा एक छोटा छोटा डिसीजन ही था कि यहाँ ज्वाइन करना, यहाँ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैं किसी मतलब मुझे फेथ भी नहीं था कि पता नहीं कैसा कोचिंग होगा, सीरियसली कुछ नहीं था मुझे। बट ये था तो मुझे लगा कि एक छोटा डिसीजन था ज्वाइन करना, एक छोटा डिसीजन था कि पीटी नहीं होने के बाद भी क्लास करना, एक छोटा डिसीजन था मेंस के बाद भी क्लास करना। तो ये सब छोटे छोटे डिसीजंस जो होते हैं वो आपको इन करवा दिए। और ये जो 20 दिन का क्लास था, जो मैं 22 दिन का जो टाइम था, इस 22 दिन में मैं क्या किया, मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक बार वो अपना नोट्स जो था वो मैं पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाया। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाया ताकि मैं जो चूँकि 3 दिन लगातार एग्ज़ाम था, उस 3 दिन में 1-2 घंटे का ही टाइम मिल पाता था जिसमें आप पेपर का रिवीजन कर सकते हो। तो उन पेपर का रिवीजन मैं कर पाऊँ इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाया। मैं था, मेरे फ्रेंड्स थे, हम दोनों मिल कर के बनाए। तो हम दोनों मिल कर के इसलिए उसको बनाए थे शॉर्ट नोट्स। लेकिन और हमेशा अविनाश सर बोला करते थे कि आप शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए। हम बात नहीं मानते थे, वो हैं ही, हम ऐसे ही हैं, होता ही है, शुरू में नहीं पता चलता है। तो मैं शॉर्ट नोट्स तब बनाया। बट आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप पॉसिबल हो तो शॉर्ट नोट्स बनाना। बट शॉर्ट नोट्स बनाने में सर तो बोलते थे, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट मुझे ये फील होता था कि शॉर्ट नोट्स इंसान तब तक अच्छा नहीं बना सकता जब तक उसे 4-5 बार ना पढ़ लिया। ये मैं फील किया। तो 4-5 बार तो अब है कि आपका एम है शॉर्ट नोट्स बनाना, तो आप उस शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 4-5 बार पढ़ोगे भी, तो रिवीजन भी हो गया। तो और रिवीजन अब सब जानते हो कि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन करना, और सबसे बोरिंग है रिवीजन, ट्रस्ट में, सबसे बोरिंग है रिवीजन। जितना अच्छा है पढ़ाई करना उतना ही बोरिंग है रिवीजन करना। तो इसके लिए मैं क्या किया था कि रिवीजन करने के मोड में बदल दिया था। वेज जो होते हैं वो मैं डिफरेंट यूज़ करता था। आप किसी क्वेश्चंस को लिए, किसी टॉपिक को लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड एक कोई क्वेश्चंस लिए कि उस क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ, अपनी से ही लिखता हूँ मान लो। तो अब उस क्वेश्चंस को लिखने के लिए आप क्या किए, 1-2 बार अपना नोट्स पढ़े। नोट्स पढ़ने के बाद आप गूगल किए, मतलब कुछ एडेड मटेरियल्स ऐड करने के लिए, न्यूज़ में कुछ हो वैसा होगा तो उसको ऐड करने के लिए ये सब चीज़ किए। उसके बाद आप अपना राइटिंग लिखें, मतलब आप अपना आंसर लिखें। अब आंसर को आप सर से दिखलाएं, तो इससे देखो 3-4 चीज़ फ़ायदा हुआ। आप 2 बार अपना नोट्स पढ़ें, 2 रिवीजन। आप 1 बार लिखें, 3रा रिवीजन। आप ऐड ऑन मटेरियल्स किए, उसके बाद फिर पढ़े ही होंगे, उसको लिख रहे हैं तो पढ़ करके देखना है ना भाई कि कैसा हुआ है, 3-4 रिवीजन। उसके बाद सर बताए तो आप फिर उसको आंसर पढ़े और एनालाइज़ किया कि अच्छा मेरी क्या क्या गलतियाँ थी, उस चीज़ को सुधारने के लिए आप फिर पढ़े, 5 रिवीजन। तो ऐसे काउंट करो, रिवीजन हो गए, वेज बदल गए, डिफरेंट वेज हो गए ना। आप पढ़ के बैठ
उस चीज़ को पढ़ना और उस टाइप से रिवाइज करना कि अच्छा आज हम रिवीजन करते हैं इस चीज़ के लिए, बैठे हुए हैं 2 घंटे, उससे बेटर है ना कि मैं अपना ये कर लूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये मैं ऐसे यूज़ करता था, ऐसा भी हो सकता है कि जिस टॉपिक रिलेटेड आपने पढ़ा है उसी टॉपिक रिलेटेड आपको कहीं भी कोई भी अच्छा वीडियोज़ मिल जाए, ठीक है, अच्छा हो तब। अच्छा क्या होता है ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता। आपके लिए जो अच्छा होता है वही अच्छा होता है, मेरे लिए जो अच्छा है वो अच्छा नहीं है आपके लिए, शायद ना हो, शायद हो भी, बट आपके लिए जो अच्छा है वही अच्छा। तो आप फिर वो वीडियोस देख लें तो वही सब देखें, बेसिक चीज़ जो होता है वो वही सब वो भी बताएंगे जो भी बताए होंगे। तो ऐसे भी एक रिवीजन हो सकता है। तो इस तरह से रिविजन्स करते थे। हाँ, अब हम आते हैं थोड़ा पीटी मीन्स इंटरव्यू के ये पीटी में आप सबको पता है कि टोटल 200 क्वेश्चंस में 110 क्वेश्चंस आपके झारखंड के हैं। इन 110 क्वेश्चंस में जो मुझे लगा कि इंसान को शुरू डेज से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, उसमें ये 3 टॉपिक्स हैं, CNT, SPT, साहित्य एवं साहित्यकार। ये 3 जो दिए होंगे पीटी, आप आराम से रिलेट कर पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा याद करना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये 3 टॉपिक्स जो मुझे फील हुआ था। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी से उसके लिए आप CNT, SPT का अपना आदि नोट्स हो तो ठीक है, बुक होगा तो बुक होगा, जहाँ से भी कोई सोर्स मिल जाए आप वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए बिना समझे बूझे। नहीं समझ में आएगा, 1 बार में तो नहीं आएगा, 2 बार में भी नहीं आएगा, 3 बार में शायद थोड़ा थोड़ा आने लगे। तो वो सब चीज़ आप अभी से करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है कि अभी से लेकर के जब तक आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा तब तक आप CNT, SPT और साहित्य एवं साहित्य का, मैं फोर्सली ये 3 टॉपिक बोल रहा हूँ बट करना पूरे झारखंड को, मैं फोर्सली बोल रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा ये डिस्टर्ब किया था और मैं चैलेंज मतलब खुद को चैलेंज किया था कि विल गेट 12 आउट ऑफ 12 इन CNT, SPT, और बाय गॉड ग्रेस मैं ले भी लिया। पीटी में मेरे 12 में 12 सही थे। साहित्य एवं साहित्यकार में हम चैलेंज नहीं करवाए, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि मैं इसमें पूरे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते कि मैं 5 में 5 ले आऊँगा, नहीं आ पाया था। मैं 2 टॉपिक था जिसको मैं खुद में चैलेंज लिया था कि मैं इसमें फुल मार्क्स लिखूँगा, ये ऑब्जेक्टिव मैं सही करके आऊँगा, और ये दोनों मेरे सही हुए थे। क्या क्या था, एक था CNT, SPT और एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो मुंडार शासन, ये ढोकलो शोहर, ये सब वाला, ये 3 का मैं चैलेंज लिया था कि मैं इसमें फुल में लाऊंगा, ठीक है, और वो शायद मेरा हो भी। मुझे CNT, SPT का याद है, मैं एडमिन सिस्टम वाला मैं नहीं देखा हूँ तो, लेकिन उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। तो ये 3 चैलेंज लिए। अब 3 चैलेंज से कितने क्वेश्चंस हो गए, 12 क्वेश्चन CNT, SPT, और इधर इससे शायद 8 है 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन मैं चैलेंज लिया था। उसके बाद मेरा एक दूसरा चैलेंज था कि विल गेट अराउंड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन नहीं 100 नहीं 110, तो इतना ही कॉन्फिडेंस आता है आपके प्रिपरेशन लेवल पे। आप कैसा हार्ड कर रहे हो, वर्क कैसा कर रहे हो, आदि हार्ड वर्किंग हो, ऐसे ही कॉन्फिडेंस होता है। और आप अपने ऊपर जो डिसीजंस लेते हैं, आपको जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपके हार्ड वर्किंग के पूरा डिपेंड होता है। आपको लगता है कि मैं इसमें इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो आना चाहिए, और ये चीज़ इतना आना चाहिए, ये चीज़ तब आ पाएगा जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो तब, वरना आपको भी पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ऑनेस्टी जो होता है ना, खुद से यहीं से शुरू हो जाता है। आपको भी पता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और मेरा क्यों नहीं निकल रहा है, पता हो मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं जिसको मैं दूर नहीं कर रहा, जिसके कारण मेरा निकल नहीं रहा, ठीक है। ये सब चीज़ होता है। तो मैं, चूँकि ये मेरा वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं पहली बार किसी PCS को दिया हूँ। एक बार दिया था मैं UP PSC, वो भी पेटी। बस जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना, मैं देखता हूँ कि PSC का पेपर कैसा होता है, इस टाइप वाले में से देख के आते हैं वाराणसी घूम के, ऐसी वाली फीलिंग से। फर्स्ट वो PSC दिया था, ये सेकंड PSC था मेरा। तो मेरा ये था, इस पूरे जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो मेरा बस एक चीज़ था कि मुझे एक छोटी सी भी गलती नहीं करनी है जिसके कारण मेरा ना हो। तो चूँकि ये चीज़ पहले से था, और मैं बोला था ना कि मेरा PT नहीं हुआ तो मेरा दिल बैठ गया था, सब चीज़ हो गया था, इसी कारण हुआ था, क्योंकि मैं अपना पूरा 100% था। एट द सेम टाइम मुझे खुद में ये था कि मैं अपना 100% दिया हूँ। नहीं हुआ, चलो अब नहीं हुआ, मैं अपना पूरा दिया हूँ।
तो आप भी ऐसे कीजिए और शायद हो जाए। आप अपना 100% दीजिए। तो पीटी में ये चीज़ CNT, SPT, साहित्य एवं साहित्यकार, और ये 3 टॉपिक को आप फोकस करके अभी से यदि पॉसिबल हो तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जब तक आप पढ़ेंगे तो आप 25, 30, 35, 40 बार पढ़ चुके होंगे उसको। यदि नहीं भी आता हो डायरेक्ट आंसर तो आप एलिमिनेट अच्छे से कर लेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। ठीक है, तो अभी से ये 3 टॉपिक पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। पीटी में यही है। उसके बाद पीटी तो जीएस सब जान रहे हैं, सब पढ़ रहे होंगे, और जीएस लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी दूसरे स्टेट पीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, तो इन सब में भी आप जीएस पढ़ रहे होंगे। स्पेशली आपको इसमें जो मिसलेनियस वाला एक कुछ है तो वो पढ़ना पड़ रहा होगा, बस एक्स्ट्रा में तो वही है। तो वही चीज़ है, तो इस सब पे फोकस करके, और करंट अफेयर भी आप पढ़ ही रहे होंगे। करंट अफेयर पढ़ने से ये एक चीज़ फ़ायदा होता है कि जब सर क्लास लेते हैं और जब कोई चीज़ रिलेट करते हैं तो आप भी रिलेट कर पाते हैं, वरना सर बोलते जाते हैं, आप बस सुनते जाते हैं। करंट अफेयर अपडेट होने से ये फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने से 2 फ़ायदे जो मैं ऑब्ज़र्व किया। पहला फ़ायदा कि कहीं भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ लिए हो, कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए हो किसी भी दूसरे तीसरे टॉपिक के बारे में, और आपको पता है कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, और आप मान लो देख लिए, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि यार ये मेरे सिलेबस में, तो इसका कुछ हम देखते हैं। फिर आप उससे शायद लिखना उठना शुरू कर दो कि अच्छा ये चीज़ मैं ये कर लूँगा, उसको ऐड ऑन कर लूँगा। तो ये तब हो पाएगा जब आपको सिलेबस पता होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा सिलेबस अभी से ही पढ़ लिए हो। पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपको सिलेबस पता हो जाएगा, बट आप ऐसा तो है नहीं। आप जिस फेज़ में हैं, शायद सिलेबस का अभी 1/10 ही आप पढ़े हो या पढ़ रहे हो या फिर जानते हो। हाँ, जो दे चुके हैं इंटरव्यू तक उसकी अलग बात है, लेकिन जो नहीं दिए हैं, जो अभी नए हैं, तो उनको तो नहीं पता होगा। तो सिलेबस, लेकिन आप फिर भी जो इनिशियल फेज़ में है वो भी देख लें, अच्छे से एक बार ऑब्ज़र्व कर लें। नहीं समझ में आता है तो आप ही के फ्रेंड्स में कुछ ऐसे होंगे जो आपके सीनियर्स होंगे इस फील्ड में, उनसे पूछ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो टीचर्स से पूछ लीजिए कि सर ये टॉपिक किसकी, मतलब इसके बारे में क्या, मतलब ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, नहीं समझ में। एक बार सिलेबस पढ़ लीजिए, फिर आप न्यूज़पेपर भी देखेंगे तो यदि कोई टॉपिक मिल गया तो आप तुरंत को रिलेट कर पाएंगे कि ये मेरे सिलेबस से है, तो इसको मैं अच्छे से, फिर आपका कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा उसको पढ़ने का। भले कुछ ना हो, आप ना लिखें, बट कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, समझे। तो ये सब चीज़ होता है। और यदि सिलेबस पता हो, जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग को सर लास्ट में बताए थे कि सिलेबस इकोनॉमिक्स का यदि याद है तो तुम्हें क्या क्या फ़ायदा होता है। चूँकि आप किसी एक आंसर के डिफरेंट डायमेंशंस को जो होता है वो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं और डिफरेंट डायमेंशंस को लिख पाते हैं। ये फ़ायदा होता है यदि आपको सिलेबस पता है तो। ये बातें हो गई पीटी मेंस। पीटी में मेरा जो ऑब्जर्वेशन था ये था, जो कि मुझे लगा था कि मैं बताना चाहिए, वो मैं बताया। मेंस में लैंग्वेज पेपर अभी से डिसाइड कर लो। लैंग्वेज पेपर में यदि आपको कहीं पढ़ना है, किसी टीचर से पढ़ना है, आप पढ़ के रख लीजिए। तो ये भी मेरा एक फैक्टर था। मैं खोटा पीटी होने के भी 6 महीने पहले शायद पढ़ लिया था। मतलब एग्ज़ाम देने के 1 साल पहले मैं पढ़ चुका था खोटा। और खोटा मेरा रीजनल लैंग्वेज है, मैं गिरिडीह से हूँ, तो खोटा भाषी क्षेत्र से हूँ। तो मुझे समझने में लास्ट में क्या हुआ, जब ये विदिन 22 डेज़ मैं बस रिवीजन किया और समझ में आ गया, क्योंकि मैं एक बार पढ़ चुका था। तो आप अपना लैंग्वेज पेपर अभी से डिसीजन ले लीजिए, और क्या पढ़ना है आप पढ़ के रख लीजिए। लास्ट टाइम क्या होता है, एकदम रश हो जाता है मीन्स का, इधर टेस्ट सीरीज देना है, इधर ये कंप्लीट नहीं रहा, और इसी बीच पता चलेगा आप एक बार जा रहे हैं लैंग्वेज पेपर का क्लास करने उस समय। और लैंग्वेज पेपर के साथ मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं मेंस एक्चुअल में जब मैं एग्ज़ाम देने लगा था, तो लैंग्वेज पेपर का जो पैटर्न है पूछने के, मतलब अदर देन जीएस में 4 क्वेश्चन पूछना है, 40-40 मार्क्स के होते हैं, ऐसा वाला है। लेकिन खोटा में क्या है, क्वेश्चंस 10 के होते हैं, कुछ 5 के भी शायद या 7 के ऐसे थे, तो ऐसे होते हैं। तो क्या होता है, अब आदत था नहीं 7 नंबर के क्वेश्चंस लिखने वाले और 10 क्वेश्चन, क्योंकि मैं यूपीएससी का कभी टेस्ट सीरीज भी नहीं दिया, तो मुझे आदत नहीं था। मैं 1.5 घंटे में सिर्फ 1 क्वेश्चन कर पाया था। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 5-7 क्वेश्चंस थे,
35 मार्क्स के शायद कोटा में थे, तो मैं बस सिर्फ वो कर पाया था 1.5 घंटे में। ये मेरे साथ वहाँ पे हुआ और उसी दिन मैं सोचा कि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया, इसी का ये परिणाम है। उसी दिन मेरे दिमाग में आया था ये बात। तो आप टेस्ट सीरीज़ आप अपने लैंग्वेज पेपर का भी देना, क्योंकि आदि डिफरेंट होगा। तो खोटा का मुझे पता है, और भी लैंग्वेज पेपर का शायद अलग अलग उसका पैटर्न जो होता है पूछने का वो अलग होता है, तो वो चीज़ आप करना। तीसरी चीज़ मेंस में ये चीज़ खोटा। हाँ, उसके बाद हिस्ट्री में जब आईवीसी वगैरह आप पढ़ोगे तो बहुत सारे स्कॉलर्स का नाम सुनोगे, वो सब अभी से यदि हो सके पॉसिबल हो तो जब आप पढ़ोगे, बहुत आप नहीं पढ़े होगे, जब आप पढ़ोगे तो उस समय से उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि उसको मेमोराइज़ ही कर सकते हैं आप। स्कॉलर्स के नाम क्या कर सकते हो कि किन्होंने कौन किसके सपोर्ट में थे, आईवीसी के डिक्लाइन में डिफरेंट थ्योरीज वगैरह हैं, तो कौन क्या थ्योरी दिए थे, तो ये सब जो स्कॉलर्स के नाम हैं वो पहले से आप याद कर लेना। इस चीज़ का फ़ायदा तब क्या होगा कि लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज़ के टाइम आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और उस समय याद करना बहुत बड़ा बर्डन होता है, फील होता है, याद ही नहीं होगा, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा चीज़ आपको ये कर रहा होगा, और तो सब चीज़ कैसे ऑब्जर्व कर पाए, याद नहीं होगा। ये हिस्ट्री में भी होगा ऐसा, पवेड में होगा, इस चीज़ का मतलब स्कॉलर्स के नाम याद करने होंगे। ये दो मेजरली यही है। पवेड में भी क्या होता है कि स्कॉलर्स और स्कॉलर्स के स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन ये है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा है। तो वो सब चीज़ जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो आपको याद पहले से कर लेने होंगे, ठीक है। अभी से आप याद मतलब कॉन्शियस रहोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू के बारे में मेंस में इतना ही है जो मैं ऑब्जर्व किया कि बताना चाहिए। इंटरव्यू के बारे में इतना है कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन सर भी बोला करते थे हम लोग को कि जिस दिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उस दिन इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहीं से यदि नहीं है तो आप डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि डैफ में क्या क्या होता है आप शायद जानते होंगे कि नाम, नॉर्मल नाम है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, आप क्या ऑनर्स पेपर है, ये सब चीज़ तो होता है आपके फॉर्म में। तो ये सब चीज़ का प्रिपरेशन यदि हो सके पॉसिबल, ये सबसे टाइम मिल पाए तो आप पहले से ही कर लो। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल देख लो, आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ नया चीज़ हो रहा है और कोई न्यूज़ में है तो उस चीज़ को आप कहीं मेंशन कर लो, ताकि ये सब चीज़ बाद में फील ना हो, लास्ट के 10 डेज़ में सब काम ना करना पड़े, उसी 10 डेज़ में आपको कपड़ा भी सिलवाना होता है, ठीक है, और बहुत कुछ ये सब होता है। तो ये सब चीज़ के लिए शायद आप तैयार हो जाए पहले से। अब ऑनर्स जो है वो ये ऑनर्स पेपर जो है उसके लिए आप पहले से तैयार हो सके, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी और ये सब था। ओके, थैंक यू।